अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। फिर से गर्जा बाबा का बुलडोजर, अरबों की संपत्ति हुई खाक। सीएम योगी ले रहे काले साम्राज्य का एक हिसाब किताब। जेल में बैठा यूपी का मुखिया अब आखिरी दिन गिन रहा। एक के बाद एक एक्शन पर सीएम योगी लिख रहे बर्बाद करने की पूरी कहानी। करीबियों की भी निकाली जा रही क्राइम कुंडली। जी, साल 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बाहुबली माफिया और बदमाशों का सफाया चल रहा है। कभी किसी दशक में पूरे यूपी में इन सभी बाहुबलियों की तूती बोला करते थे, लेकिन योगी के आगे सभी ढेर हो गए। इसी साल अतीक अहमद को योगी ने मिट्टी में मिलाया और अब यूपी के दूसरे सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को मिट्टी मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अप्रैल में अतीक का सफाया हुआ और अब अपनी जिंदगी के बचे हुए आखिरी दिन मुख्तार अंसारी भी जेल में काट रहा है। जेल में रहकर उसे हर दिन अपना आखिरी दिन दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद ने तो कभी योगी से पंगा नहीं लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी सपा और बसपा सरकार में खुलेआम पूर्वांचल में अपनी माफियागिरी दिखाया करता था। बता दें कि ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने साल 2007 में योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला करवाया था। उस दिन मऊ में होने वाली रैली में योगी अपना कार्यक्रम खत्म कर गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन मुख्तार के गुर्गों ने योगी पर बड़ा हमला करवाया। यहाँ तक कि योगी की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया था। योगी की जान बाल बाल बची थी। योगी उस वक्त एक सांसद थे, लेकिन उसके 10 साल बाद समय ने ऐसा करवट बदला कि योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली और फिर वहीं से मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। कई धाराओं में खुलेआम घूम रहा मुख्तार अंसारी योगी सरकार में जेल में बंद हुआ और अब उसी मुख्तार पर इतनी धाराएं दर्ज है कि उसका बाहर आना मुश्किल लग रहा है। बाहर आने पर उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। मुख्तार कई बार कह चुका है कि उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे में योगी का खौफ और योगी का डर उसके अंदर ऐसा बैठा है कि भूल कर भी वो बाहर नहीं आएगा। अगर मुख्तार बाहर आए तो समझो उसकी कहानी का द एंड तय है। इस बीच आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी के साथ उसके करीबियों पर अब तक बुलडोजर के साथ जो भी कार्रवाई हुई है, उनमें करीब 605 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके साथ उसके साम्राज्य को मटिया मेल करने की भी तैयारी योगी सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से चल रही है। चुन चुनकर मुख्तार और उसके करीबियों पर धर पकड़ वाली कार्रवाई हो रही है। क्राइम वर्ल्ड से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर चुके मुख्तार के हालात अब सड़क पर आने जैसी हो गई है। बताते चले कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। बताते चले कि 317 करोड़ 97 लाख की कुल प्रॉपर्टी अब तक जब्त हुई है। वहीं 287 करोड़ की संपत्ति कुल अब तक ध्वस्त की गई है। इनमें वे सभी प्रॉपर्टी शामिल है जो मुख्तार और उसके गुर्गे की तरफ से मुक्त कराई गई थी। यूपी पुलिस ने मुख्तार के इशारे पर चल रहे ठेके, टेंडरिंग और अन्य तरीके से तमाम अवैध कामों पर तगड़ा एक्शन लिया है। वहीं इन सभी पर रोक लगाने पर माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे को करीब 215 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्तार के 168 सहयोगियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बुलडोजर बाबा की पुलिस का उसके सहयोगियों पर ऐसा खौफ था कि 18 लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। वहीं 175 अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया। 5 शूटर पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी गैंग का दखल ज्यादातर टैक्सी और बस स्टैंड का संचालन हुआ करता था। साथ ही रेलवे और पीडब्ल्यू की ठेकेदारी भी लेना उसकी दबंगई दिखाती थी। मुख्तार की खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी पूर्वांचल के बड़े बड़े ठेके में दखल करती थी और ठेकी को किसी भी हाल में अपने नाम करवा लेती थी। कुल मिलाकर आने वाले साल 2024 में मुख्तार अंसारी को लेकर कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया को पनपने और पैदा नहीं होने देंगे। मुख्तार अंसारी पर हुए इस एक्शन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।